कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मातृशक्तिवद पुरुषों, गीता का 7वां अध्याय और उसका 17वां श्लोक। इससे पूर्व हम सब ने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के सुकर्मी भक्तों के विषय में समझाया था कि वे लोग किसी भी प्रकार से जिनका ध्यान भगवान की शरण की तरफ गया, जो भगवान के प्रति कुछ भी देर के लिए सही, किसी भी उद्देश्य को ध्यान में लेकर सही आए तो हैं, माना तो है, पुकारा तो है, जपा तो है भगवान का नाम, कुछ समय ही सही वे भगवान के प्रति समर्पित रहे। चाहे वो दुख पड़ने पर भगवान का नाम लेते रहे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वे लोग जो दुख पड़ने पर भगवान का नाम जप रहे थे, या फिर वे जो किसी कामना को लेकर अर्थार्थी कामना पूर्ति के लिए प्रभु की और चले भगवान के द्वार पर आए, या फिर वे जिज्ञासु लोग जो जीवन के विषय में उत्सुक हैं कि ये जीवन क्यों मिला, संसार क्यों है और ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किसी को प्रारंभ से ही बहुत तरह की सुख सुविधाएं जीवन में आती हैं। एक ही तरह से माँ बाप सबको पालते पोसते हैं और अपनी संपत्ति का बंटवारा भी एक जैसा करते हैं, लेकिन माँ बाप किसी का भाग्य नहीं बदल पाते। माँ बाप किसी बच्चे को उस स्थिति में नहीं ला सकते कि किसी की भी किस्मत एक जैसी हो जाए, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें, माँ बाप अपना चेहरा बांट सकते हैं बच्चों को, दोनों का चेहरा बच्चों को मिल जाता है, कद काठी मिल जाती है, रंग रूप मिल जाता है, न अक्ल मिलती और न किस्मत मिलती। तो व्यक्ति के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं कि ये सब क्या है, कहाँ से व्यक्ति किस तरह आता है, कैसे संसार में रहता है, कैसे जीता है और फिर किस तरह से वो वापस इस दुनिया से विदाई ले लेता है, किस तरह से संसार में कर्मों का खेल चलता है। और व्यक्ति के सामने प्रश्न आते हैं कि इतना सुख दुख क्यों है। जिन लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जागती है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता भी है। चाहे हम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को ध्यान में लेकर देखें कि किस प्रकार से उन्होंने कुछ घटनाओं के कारण उनके जीवन का ढंग ही बदल गया। ऐसे ही अनेक अनेक महान पुरुषों के जीवन की घटनाएं हैं कि उन्हें किसी एक घटना से उनके जीवन का रुख ही बदल गया, क्योंकि उनके अंतर की जिज्ञासा चरम रूप लेकर और उनके अंदर परिवर्तन घट गया। मनुष्य है, उसके जन्मों के कर्मों का प्रभाव उसके साथ चलता ही है, और सब लोग इस संसार में अपनी बुद्धि के अनुरूप जीवन जीते हैं। कुछ लोगों को यही लगता है कि अगर हम लोग कुछ अधिक सामान संसार में इकट्ठा कर लेंगे, साधन इकट्ठे कर लेंगे, तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा कीमती बन जाएगी। लेकिन देखने में आया है कि न तो किसी धनी का दुख दूर हुआ, न किसी राजसत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत अधिक शांति मिल गई, और न चालाक लोगों ने इस दुनिया में ज़्यादा कुछ खुशी पा ली। सुख दुख का चक्र सबके साथ है। लेकिन ये भी एक सत्य बात है, जिन लोगों का मन स्थिर था,
जो थोड़े में ही संतुष्ट होकर आनंदित जीवन जी रहे थे, जिन्होंने इस संसार में कुछ सिद्धांतों के आधार पर जिंदगी जी और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके गए, तो ऐसे लोग अपने जीवन से संतुष्ट थे और उन लोगों ने हमेशा यही कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उन्होंने संसार की शिकायत नहीं की जाते हुए उन्होंने यही कहा कि धन्यवाद करते हुए जीवन बीता है, फिर से इस दुनिया में आने की इच्छा है कि तेरा धन्यवाद कर सकूं और तेरा गुणगान कर सकूं। तो जो व्यक्ति धन्यवाद करता हुआ जिया है, वो देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से भले ही धनी नहीं था, लेकिन वास्तव में असली धनी समृद्ध व्यक्ति वही था, क्योंकि उसके जीवन में धन्यता थी। तो इसलिए जो जिज्ञासु लोग होते हैं वे उस कदम के लिए प्रोत्साहित हैं जहाँ से संसार पीछे छूट रहा है और परमात्मा की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। जब तक जिज्ञासा आपके जीवन में है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहोगे। जब व्यक्ति जो कुछ है, जैसा है, जो कुछ घट रहा है यही किस्मत है, आगे कहीं जा नहीं सकते, कुछ और हो नहीं सकता, तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपनी प्रगति के द्वार बंद कर लिए। और जो व्यक्ति लगातार अपने प्रयास के द्वारा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति की किस्मत भी खुलती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था से ही जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो लोग सोचते हैं अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी क्या कर पाएंगे, तो बड़े होके भी कुछ नहीं कर पाते। जिन लोगों ने शुरुआत से ही प्रयास किया वो अवश्य कुछ न कुछ होते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की एक अग्नि होती है, उसमें ईंधन डालते रहना खुद का काम है। फिर भी अगर संसार के प्रभाव के कारण हमारे अंदर की अग्नि बुझ जाए तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जो जलती हुई अग्नि है उनके पास जाएं। जलती हुई अग्नि का मतलब माना जाता है आचार्य गुरु। गुरु को अग्नि ही कहा गया है। वो प्रचंड अग्नि है, वो अग्नि रूप है, ज्योति रूप है, कि उसके पास जाओ, अपनी ज्योति को फिर से प्रचंड करो, आपकी जो सोई हुई अग्नि है वो फिर से जागृत हो जाए। अग्ने त्वम सुजाग्रही वयम सुमंदिशीमहि रक्षाणो अप्रयोच्छन प्रबुधे न पुनस्कृधि। ये वेदों में आया। अग्ने त्वम सुजाग्रही, मेरे अंदर की वह अग्नि तुम जाग जाओ, मेरी ज्योति जाग जाए। वयम सुमंदिशीमहि, और हम सब आनंद से भर जाएं। भगवान को कहा, गुरु को कहा, प्रभु से कहा गया है कि तुम ज्ञान स्वरूप, अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप हो, तो मुझ में जाग जाओ भगवान और मुझे आनंद से भर दो। रक्षाणु अप्रयोच्छन, सदैव मेरी रक्षा करना। और एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा जिस पर बार बार ध्यान जाना चाहिए, प्रबुधे न पुनस्कृधि, फिर जगाना मुझे। पुनस्कृधि, मैं सो जाऊंगा, खो जाऊंगा, मेरी अग्नि बुझ जाएगी, मेरा आलस्य आ जाएगा, मैं राह भटक जाऊंगा। परमात्मा मुझे बार बार जगा देना, मुझे बार बार जगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारी मूर्खताओं की सीमाएं नहीं, हम सीमाओं के भी पार चले जाते हैं। मूर्खताएं बड़ी भारी हैं हम लोगों में, तो इसलिए बार बार जागृत रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रार्थनाएं हैं, वैदिक प्रार्थनाएं अगर आप देखें और वैदिक मंत्रों के साथ अगर आप ध्यान करें तो वो ध्यान बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि वे लोग जिन ऋषियों ने ध्यान करते करते समाधि में पहुँचे और समाधि में पहुँचने के बाद जिन लोगों के अंदर परमात्मा के कृपाएं आई और फिर मंत्र उतरे, जिनके अंदर, जिनको परमात्मा की वाणी सुनाई दी, जिनके अंदर वो मंत्र जो है वो इल्हाम हुआ, जो परमात्मा की वाणी है वो जब उनके अंदर उतर आई, उस वाणी को लेकर के अगर आप मंत्र पाठ करते हुए ध्यान करते हैं और गुरु से सही ढंग से सीख लेते हैं, जितना बड़ा प्रभाव उसका है
बीच में एक ऐसी स्थिति आई जब ये कहा गया कि लोग पात्र नहीं है, तो फिर शाबर मंत्र दिए गए। शाबर मंत्रों में छोटी ध्वनि के द्वारा वो ह्रीम क्लीम क्षीम ये सब शब्द जो हैं, इन सबको इस तरह से रखा गया कि व्यक्ति जो है वो अपने छोटे शब्दों के माध्यम से, थोड़ी ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपना कल्याण कर सके। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जो वैदिक मंत्रों की ध्वनियाँ हैं वो तो बड़ी ही अद्भुत ध्वनियाँ हैं, उनसे हमारा बड़ा कल्याण हो सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर एक शब्द कहा था, ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन इससे अगली स्टेज है, जिज्ञासु से अगली स्टेज है, जब व्यक्ति सब कुछ तत्व ज्ञानी होने के बाद उसके अंदर अनंत प्रेम उतर आता है और वो परमात्मा में परमात्मा जैसा ही हो जाता है, मतलब भगवत्ता उसके अंदर उतर आए। तब भगवान ने उसके संबंध में कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, वह उन सब में वह एक जो नित्य युक्त है, सदा मुझसे जुड़ा हुआ है। एक भक्तिर विशिष्यते, वो एक भक्ति वाला, मतलब अनन्य भक्ति वाला। विशिष्यते, बस उसकी विशेषता है। प्रेमी भक्त वो श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनः, वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। सच मम प्रिय, मैं उसे प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो सीधा अर्थ यह हुआ कि सभी निश्चित रूप से अच्छे हैं, किंतु मैं ज्ञानी को अपना रूप मानता हूं। मतलब ज्ञानी का मन स्थिर होता है, वह प्रभु में स्थित रहता है, इसलिए अधिक प्रिय है। वह सबको अपनी आत्मा के रूप में देखता है, इसलिए वह ईश्वर से अभिन्न रहता है। इसलिए कहा कि ज्ञानी मेरा ही रूप है। यद्यपि अगले श्लोक में भी ये कहा गया, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। वो अच्छी तरह से मुझ में स्थित है। सभी उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ये दो श्लोक बड़े ही अद्भुत हैं। इन दोनों श्लोकों को ध्यान में लेकर के और चिंतन कर लीजिए। तो सबसे पहले ये कहा गया, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वह जो ज्ञानी व्यक्ति है, नित्य युक्त है, भगवान में नित्य जुड़ा हुआ है। अब जरा चिंतन करके देखिए, 12वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। योगी सतत संतुष्ट है, मतलब और लोग जो हैं संतुष्ट तो होते हैं, उनमें संतुष्टि की निरंतरता नहीं होती। थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएं, इसलिए दुनिया के लोग एक दूसरे से संतुष्ट भी होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, बाकी टाइम फिर वही हालत, फिर वैसे हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो पहले नट जो है वो अपनी कला दिखाते थे ना। रस्सी बांधी हुई होती थी, 2 खंबे इधर बांधे, 2 खंबे इधर बांधे, बीच में एक रस्सी बांधी, उसके ऊपर जो है एक नट चढ़ता है रस्सी पर चलने के लिए। नीचे एक व्यक्ति होता है जो अपनी ढोलक बजाता है और वो उसके बाद कहता है, मैं नहीं मानता तुमने जो कलाएं करके दिखाई, तुम रस्सी पर चल के दिखाओ। वो जाकर के रस्सी पर खड़ा होता है और कहता है रस्सी पर स्थिर होकर के दिखाओ। और बीचों बीच जाकर के जो है रस्सी पर दोनों पांव टिकाकर खड़ा होता है, कहता मैं नहीं मानता, फिर ढोल बजाता है, कहता हिल के भी दिखाओ, रस्सी को इधर उधर ऐसे झुलाओ, उसके बाद आप स्थिर रहो।
अब वो जो ढोल बजा करके साथ में कहता है ऐसे करके दिखा, अब वो जो है रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाएगा और उसके बाद स्थिर होगा। तो बोला ये तो ठीक है कर दिया तुमने, लेकिन ये तो बात नहीं बनी, अब तुम इस पे चल के दिखाओ। अब वो चल के दिखाता है, कहता है कि अब भी बात नहीं बनी, वापिस आके दिखाओ। तो वो मुड़ने लगता है तो कहता है नहीं नहीं नहीं, आप जो है मुंह उधर ही रखोगे, पिछले पांव से जो है आदमी का रिवर्स गेयर लगा दिया उसने, ऐसे ही चल के आओ। अब बेचारा जो है वैसे ही पांव रखता रखता पीछे आता है। तो फिर वो जो है सबसे कहता ताली बजाओ, बोले यहाँ तक तो ठीक है, क्या तुम बोतल रखकर इस पे खड़े हो सकते हो? अब वो बेचारा बोतल रखकर उस पे खड़ा होता है, बोले अब ऐसे पार करके दिखाओ। अब आप कहोगे वो नट जो है वो तो तमाशा करने के लिए करता है, लेकिन जिंदगी तो आपके साथ ऐसी तमाशा करती है, उससे भी ज़्यादा लोग आपके साथ यही तमाशा करते हैं। ये कर दिया तब ये करके और दिखाओ, तब मानूं मैं तुम्हें, नहीं तो मैं मानता ही नहीं। तो लोग कहाँ संतुष्ट होते हैं आपसे? आप सिर के बल खड़े हो जाइए, लोग जो है तब भी आपको मानने वाले नहीं, तब वो कहेंगे गर्दन टेढ़ी करके टांग ऐसे करके दिखाइए, करते रहिए आप। तो दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। और कमाल की बात है कि दुनिया संतुष्ट नहीं होगी तो आप भी ऐसे ही हैं, आप भी कहाँ संतुष्ट होते हैं? आप भी तो किसी भी स्थिति में परमात्मा ने कितना भी दे दिया हो, उसके दिए हुए को पाकर के कभी भी न धन्यवाद करते हैं, न संतोष दिखाते हैं, और न अपने अंदर संतुष्ट होकर शांति प्राप्त करते हुए, धन्यता अनुभव करते हुए अपने चेहरे पर आनंद का भाव लाएं और ये महसूस करें कि मैं कृपा पात्र हूँ, मुझे आशीर्वाद मिले हैं, मुझ पर दया हुई है, मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं औरों से आगे आया हूँ, ये तुलना मैं नहीं करता हूँ, मेरे जीवन में आनंद बढ़ा है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ प्रभु का। हे प्रभु तेरी अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत कृपा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये कह सके व्यक्ति, तब तो लगता है कि सतत संतुष्ट हुआ, नहीं तो स्थितियां विचित्र हैं व्यक्ति की। इसलिए पूर्व श्लोक जो कहा गया है कि आएंगे जरूर लोग भगवान के दर पर, या तो मांगने आएंगे या अपने दुख से बचने के लिए आएंगे, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। गांव के बाहर शिवालय है, वहां बैठ कर के एक पुजारी भगवान का भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, सेवा करता है भगवान की, और आए हुए कुछ ब्राह्मण बालकों को विद्या सिखाता है, कर्मकांड सिखाता है, उनका भोजन उनकी व्यवस्था करता है, और अपने बालकों से कहता है कि बेटा इस गांव में इस बार बाढ़ आ जाने से लोग जो है बड़े संकट में हैं, तो प्रार्थना करो, सब मिलकर प्रार्थना करो। और सब बैठ के प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, भगवान इस गांव का भाग्य बदल दो, कोई गरीब न रह जाए, समृद्धि आ जाए, हर घर में खुशहाली आ जाए। तो वो जो बाढ़ आई थी नदी से, तो उससे जो उपजाऊ मिट्टी आकर के खेतों में बहकर चली गई, वो खाद का काम कर रही थी। धान की फसल थी, बड़ी अच्छी फसल हो गई। गांव में जो है लोगों को इतना कभी लाभ हुआ नहीं था जितना इस बार हो गया। इतना लाभ हो गया, लोगों के घर अन्न धन से भर गए। लेकिन कमाल ये हुआ कि जितना उससे पहले मंदिर में, शिवालय में लोग आकर दान पुण्य कर रहे थे, इस बार आना बंद कर दिया। अगली फसल और बढ़िया हो गई, साल भर ऐसा हो गया, 6-6 महीने के साथ में फसलें होती थी। अगली फसल और बढ़िया हो गई, अब जो थोड़े बहुत आते थे वो भी बंद हो गए। अब ये कहता है कि बेटा आप प्रार्थना बंद करो। ये तो लोग बड़े विचित्र हैं, इनका घर भर गया, इनके घर में खुशहाली आ गई। अब हम सोचते थे ये धन्यवाद करने के लिए ज़्यादा आएंगे यहाँ, लेकिन ये तो नहीं आ रहे, और तुम्हारा गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। किसी से मांगने हम नहीं जाते थे,
पहले ये खुद आकर के देते थे। सब बच्चे खड़े हो गए, बोले गुरुजी एक काम करो, अब सब मिल के प्रार्थना करते हैं, भगवान हम जैसे पहले थे वैसे ठीक है, आप वैसा ही हाल कर दीजिए जैसे हम चल रहे थे। उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं। अब लोगों की स्थितियां फिर गड़बड़ हुई। उसके बाद में थोड़ा सुख थोड़ा दुख, मंदिर में भीड़ लगी रही। उसके बाद में वो कहने लगा, भगवान जो तू करता है तू ही ठीक है, अपनी प्रार्थना गड़बड़ वाली है, इसलिए तू वही करना जो तुझे ठीक लगे, हमारे मांगने पर तो बिल्कुल मत जाना। हम तो अपने ढंग से मांग बैठते हैं, और अगर हम मांग भी बैठे तो तू सुनना भी नहीं, देना वही जो हमारे लिए उचित हो, उसी रास्ते पर चलाना जिस रास्ते पर चलकर हमारा कल्याण होता हो। अगर हम अपनी बुद्धि से चलने लग जाएं, मतलब आपको भी कहें कि आप हमारे हिसाब से हमारी प्रार्थना मान लो, तो उस प्रार्थना से हम अपनी जिंदगी के लिए सुख मांग रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं पता है, वो तो दुखदायी चीज हो जाएगी। तो ये बड़ी विचित्रता है कि हम लोग की प्रार्थनाएं भी तो अजीब हैं। इमर्सन एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ, बहुत अच्छा लेखक हुआ, दार्शनिक व्यक्ति था। उसने एक जगह लिखा कि मैंने सैकड़ों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी, विचार किया, लेकिन मैं एक सार पर पहुंचा कि ज्यादातर लोग एक ही तरह की प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना क्या है कि भगवान से ये कहते हैं कि तू हमारे लिए अपना कानून बदल दे भगवान। मतलब ये कि हमने तो बीज बोया था, बोना था आम का, हमसे जो है वो बबूल का बीज बोया गया। अब उगेगा तो वही जो हमने बोया, लेकिन तू ऐसा कुछ कर, वो बबूल का बीज हटा आम का बना दे। और अगर नहीं बनाता तो कम से कम ये बबूल ही उगाए तो उसी में आम लगा दे। तो बोले उल्टी प्रार्थनाएं कर रहे हैं सब के सब लोग। भगवान को कहते हैं तू अपना कानून बदल, तू हमारे हिसाब से चल। आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं दुख में हूं, मेरा कल्याण जिस तरह से हो सकता है, मेरे जीवन में खुशी जैसे आ सकती है, वो कृपा मैं चाहता हूं, या तो सुबुद्धि दे, मार्ग दिखा, मेरे कष्टों का हरण हो, लेकिन मैं सीखूं भी सही और अपने जीवन को सुखमय बना सकूं, वो मार्ग तो मुझे दिखा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञानी है वो तो तत्वदर्शी है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। अनन्य भक्ति वाला जो है, नित्य जो जुड़ा हुआ भगवान से, वो निश्चित रूप से विशिष्ट है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, और वह मुझे प्यार करता है और मैं उसे प्यार करता हूं। एक ही तरफ से नहीं होता ये। जितना प्रेम मां अपने बच्चे से करती है, तो प्रतिरूप में जो है, प्रतिक्रिया रूप में बच्चा भी उतना ही प्यार मां से करता है। अब दोनों का प्रेम ही है कि उस प्रेम से प्रेम बढ़ता जाता है। बच्चा एक पल भी अपनी मां से दूर नहीं होना चाहता, और मां भी काम कुछ भी करेगी लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे में लगा हुआ है। तुम कुछ भी काम करते रहो, तुम्हारा ध्यान भगवान में लगा रहना चाहिए, और परमात्मा आपसे जुड़ा रहे, आप भगवान से जुड़े रहें। इसको कहा गया है एक भक्तिर विशिष्यते, जिनकी एक भक्ति है। अद्भुत बात यह है कि हम लोग भी भक्त तो जरूर हैं, लेकिन किस किस चीज़ के भक्त हैं ये तो रात दिन दिखाई देता है। धन के भी भक्त हैं, पत्नी के भक्त तो होते हैं कुछ लोग, ना भी हो तो होना पड़ेगा। कोई अपने संतान के भक्त हैं, कोई राजनीति में अपनी कुर्सी का भक्त है, वो कुर्सी का देवता बस वही यही प्रार्थना करता है, बस तू स्थिर रहना और मैं बैठा रहूं, और तुम और किसी को मत बैठने देना। उनको रात दिन कुर्सी दिखाई देती है, और कमाल के बात है उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसकी कुर्सी की टांग खींचने में लगे रहते हैं। इसे गिराओ कुर्सी से नीचे, रहना नहीं चाहिए।
तो कुर्सी हिलाने में वो इंद्र का सिंहासन हिलता था ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी इंद्र बनता है सबका सिंहासन हिलाने के लिए लोग लगे हुए हैं कि ये गिरे और हम बैठे इसमें। ये याद रखना कि हर पल कोई न कोई सिंहासन पर बैठा होता है, शिखर पर बैठा होता है। लेकिन शिखर भी अद्भुत है। शिखर हर पल ये कहता है कि ये जो बैठा है ना परमानेंट नहीं है, इससे ज्यादा योग्यता लेकर के आओ, मैं खाली होने के लिए तैयार हूं। कितना भी कवि की कविता पढ़िए, सिंहासन खाली करो जनता आती है, वो कविता काम नहीं करेगी, आपकी योग्यता काम करेगी कि आप सक्षम बन करके आइए। संसार की कोई कुर्सी में छल बल चल सकता है, लेकिन परमात्मा जिस समृद्धि और खुशियों की कुर्सी पर बैठाता है उसमें तो पात्रता और योग्यता ही काम आती है। उसी के आधार पर आप बैठोगे। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग थोड़ी देर के लिए कहीं आरूढ़ हो जाएं, लेकिन टिकेंगे नहीं। टिकेगा वही, मिलेगा उसी को आनंद जो अपने आप को सक्षम बनाएगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, समृद्धि के पीछे भागने की कोशिश लोग करते हैं। अगर आप अपने आप को योग्यता से भरपूर कर लें, किसी गुण से युक्त कर लें और आप उस रूप में सफलता प्राप्त कर लें, विशिष्टता आपके अंदर आ जाए, तो मान सम्मान धन वैभव सब पीछे पीछे आएगा। फिर आपको मान सम्मान के पीछे, धन दौलत के पीछे भागना नहीं होता। तब आपके पीछे धन दौलत अपने आप पीछे पीछे आती है। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाना, योग्य बनाना हम सबका कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह जो अनन्य भक्ति से युक्त है, जो ज्ञानी है, वह मुझे प्रेम करता है और मैं उसे प्रेम करता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति है वह मुझे प्रिय है, उसको प्रिय हूँ। निसंदेह सब उदार चेता, मतलब श्रेष्ठ भाव वाले भक्त हैं, परंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, अर्थात ज्ञानी प्रेमी, वह तो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं होती। वह पूरी तरह से अपने आप को योग में लगाकर केवल मुझ में ही स्थित हो जाता है, जो कि मैं सर्वोच्च लक्ष्य हूँ। तो इस रूप में मैं ये मानता हूँ कि वह ज्ञानी व्यक्ति मेरा आत्म रूप ही है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश। उदारः सर्व एवेति, यूं तो सभी अच्छे हैं। मानसिक कष्ट से बचने के लिए आर्थ लोग जो है भगवान की वंदना करते हैं, पीड़ित लोग, आर्थ दुखी लोग, और व्यवहारिक लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थार्थी याचक लोग, बौद्धिक तृप्ति प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु लोग प्रार्थना करते हैं। ज्ञानी को न दुख दूर करना है, ज्ञानी को न कोई पदार्थ की प्राप्ति करनी है और न उसने कोई जिज्ञासा शांत करनी है। वह तो प्रेम में, अनंत प्रेम में युक्त हो गया है। इसलिए ऐसा भक्त पवित्र होकर, मेरे कृपाओं से युक्त होकर मेरा ही रूप हो जाता है। इसलिए ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि वह यह नहीं कहता कि मेरी कोई इच्छा है जो पूर्ण हो। वह एक ही भाव रखता है कि प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप ही जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए आपकी इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मानता हूँ।
परमात्मा के रंग में रंगा हुआ भक्त, जिसको श्रीमद् भागवत में इस तरह कहा, साधुो हृदयम मय्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और ऐसे भक्त को मैं भी कभी नहीं भूलता, जो मुझे ही सब कुछ माने और मुझे ही सब कुछ जाने, जिसका हृदय मुझसे ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भक्त को मैं अनुभव करता हूँ, वो एक पल भी मुझसे दूर नहीं होता, मुझे नहीं भूलता, तो मैं भी उसे नहीं भूलता। यहाँ ये विचार करने की बात है कि भगवान को नहीं भूलने से मतलब क्या है। काम धंधा भी व्यक्ति को करना है और ध्यान संसार के कार्यों में भी लगाना है। जिसका कर्म ही पूजा बन जाए, जिसका कर्म पूजा बन जाता है, तो वो परमात्मा की ही सेवा और भक्ति कर रहा होता है। सारा दिन बैठकर नाम जपने से नहीं, जिसकी जिंदगी ही भक्ति बन जाए, जिसका कर्म ही भक्ति बन जाए, जिसकी भावनाओं में परमात्मा की खुशबू आने लग जाए, जिसके हाव भाव में ही अनुभव होने लग जाए कि ये भगवत्ता से युक्त है। ऐसे ही लोग देवता लोग होते हैं, जिनके पास बैठने से संसार की नहीं, करतार की अनुभूति होती हो, जिनके साथ बैठने से प्रभु की सुगंध अनुभव हो, वो शांति उन्हें अनुभव होने लग जाए। और भगवान में जितनी भी उनकी विभूतियां हैं, भगवान का एक ही रूप तो नहीं है। वो अगर माँ है तो पिता भी हैं, वो एक शिक्षक भी हैं, वो दयालु भी हैं, न्यायकारी भी हैं। अब जब न्याय करेंगे तो फिर वो रुद्र रूप भी धारण करते हैं। जब रुद्र रूप धारण करते हैं तो रौद्र रूप धारण करते हैं। रौद्र रूप जो है बड़ा भयानक रूप है। अब अगर शिव को कहें कर्पूर गौरम करुणावतारम, दया के सागर है। और कर्पूर जैसे गोरे गोरे से मतलब ये है कि शुद्ध शांत स्वरूप भगवान, तो ये रूप है। लेकिन उसके बाद वो अपना रौद्र रूप भी धारण करते हैं। रौद्र रूप वो है जो रुलाता है, बिना रुलाए नहीं छोड़ते। इतना रुलाएंगे कि व्यक्ति के अंदर के पाप ताप आंसुओं से बहकर धुलकर शुद्ध हो। कमाल की बात यह है कि समृद्धि और सुख में व्यक्ति सोता है और दुख में व्यक्ति जागता है। और भक्त लोग भी बड़े अद्भुत हुए, जो ये कबीर ने कहा ना, सुख के माथे सिल पड़े। सिल मतलब शिला, पत्थर। कोई पत्थर मारे सुख के माथे पर, नाम प्रभु का बुलाए। बड़ा अजीब है ये सुख। आता है भगवान को बुला देता है और क्या याद कराता, मैं ये मैं वो। और जैसे ही दुख आता है तो कहता है मैं कुछ भी नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं रहा, मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आज कुछ भी नहीं हो गया हूं। फिर मैं गई। तो सुख के माथे सिल पड़े, नाम प्रभु का भुलाए, बलिहारी इस दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा याद कराता है दुख तो आकर भगवान का नाम, कि कम से कम और कोई याद रहे न रहे, भगवान हे भगवान हे भगवान, दया करना दया करना दया करना, बचाना भगवान, रक्षा करना रक्षा करना, तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा, तू ही है तू ही है तू ही है, तुझसे बढ़कर कौन भगवान। देख लिया सारा संसार। इतना ज्ञान जागता है व्यक्ति को, ऐसा ज्ञान जागता है, ऐसा लगता है असली भक्त तो यही है, बाकी तो ऐसे घूम रहे हैं। दुख आदमी को बहुत अच्छे से, अब देखते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि बहुत लोगों ने ये बोलते हैं शिव जी जो शमशान में मिलते हैं, मतलब भगवान और कहीं नहीं, सिर्फ शमशान में ही है।
बड़ी अजीब बातें कहते हैं लोग, पर उसके पीछे एक बात है कि दुनिया का हर व्यक्ति, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारी दुनिया के रुलाए सताए, पीड़ा के मारे, दुख के मारे, सबको एक ही गोद चाहिए, जहां जाकर के सबको नींद चैन मिलती है, लीन हो जाएं जिसमें। इसलिए शिवलिंग को भी कहा जाता है कि वह जिसमें सारी सत्ता आकर लीन होती है और जिससे सब कुछ प्रकट होता है। तो शमशान एक ऐसी जगह है जहां जाते ही भगवान याद बहुत आता है। वहां जाते ही भगवान इतना याद आता है, आदमी क्या कहता है, सब लोग ऐसे चर्चा करते हैं, अरे साहब क्या बताएं, कल तो ये आदमी हमारे साथ चल रहा था, बात कर रहा था, बड़े सपने देख रहा था, बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, और देखो आज क्या हो गया। दूसरा कहता है, अरे साहब क्या बताएं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें उस समय जागती हैं। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। वैसे तो वैराग्य तरह तरह के कहे जाते हैं। एक तो खटपट वैराग्य होता है, जो पत्नी से झगड़ा होते खटपट होते ही जो ना ऐसा वैराग्य जागता, तुरंत हरिद्वार याद आता है। जाके बाबा जी के पास कहता, महाराज सब छोड़ के आ गया हूं, मन को शांति मिले बस आपकी शरण में हूं। क्या हुआ बेटा, वैराग्य जागा है कुछ? बोले घर में झगड़ा हो गया, कोई उपाय महाराज कोई बताओ। बोले बस एक चटाई और बिछा लो, बाकी 5 चटाई तो पहले बिछी हुई है, और बाबा लोग भी बैठे हैं। बोले ये महाराज इनका सच्चा वैराग्य। बोले ऐसा ही जैसे तुम्हारा है, ये भी ऐसे ही लड़ झगड़ के आए हुए हैं। सच्चा वैराग्य जिसका जाग जाए, आप सोचते हैं कुर्सी से उतर जाए नेता, बड़ा वैराग्य उतरता है। बीमारी ठीक हो व्यक्ति की और हॉस्पिटल से ठीक हो करके घर की तरफ आ रहा हो, ऐसे करता है, ऐसे करता है, हे भगवान बस तू ही है, तूने रक्षा की है, बस तेरा नाम जपूंगा, तुझे ही मानूंगा, देख लिया सारा संसार, कुछ भी नहीं दुनिया में। जैसे जैसे शरीर में ताकत आती है, पता नहीं उस समय क्या संसार याद आता है। फिर तो भगवान, हाँ भगवान जी भी ठीक है, जाएंगे एक बार, थैंक्स करने जाएंगे। और पत्नी कहती मैं तो धागा बांध के आई हुई हूं। बोले तू धागा खोल लेना, मैं जो है नारियल चढ़ा के आऊंगा। और कमाल की बात यह है कि साल बीत जाता है, ना तो वो नारियल लेके जा पाता, ना पत्नी धागा खोलने जा पाते। मैंने तो मन्नत मांगे हुए थे कि जब मैं जो है ना आप ठीक होके और सही होके आ जाएंगे ना, उसके बाद में मैं ये करूंगी वो करूँ। 1 सेकंड में भूल जाता है व्यक्ति। कुर्सी से उतरा हुआ नेता और धन हानि हो जाए किसी सेठ की, उसके बाद में फिर उसकी जिंदगी में थोड़ी आस जाग जाए, उस समय जो उसके अंदर वैराग्य भाव जागता है, कोई भी परिवर्तन जीवन में हो, उस समय बड़ा वैराग्य जागता है, परमात्मा याद आते हैं उस समय। लोग कहते हैं भगवान अपने आप को याद कराने के लिए दुख देते हैं। भगवान कुछ भी नहीं देते, आपके कर्म ही आपको देते हैं। अपने कर्मों को ठीक रखने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि परमात्मा हमें प्रेम वाले रूप में, माता पिता के रूप में दिखाई दें, वो रुद्र रूप धारण करके सामने नहीं आए। इसलिए शिव का एक नाम अगर रुद्र है तो दूसरा नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। और एक नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, शिव शंकर। शिव मतलब जो कल्याण करे, जो सुख दे, भला करे। शंकर, शंकर सुखदायी, कल्याणकारी। परमात्मा का नाम ही सीधा एक ही भक्त पुकारते हैं, कल्याणकारी, सुखदायी, मतलब शिव, शिव शंकर। और कृष्ण जो आकर्षण के केंद्र हैं, जो खींचकर दुख का कांटा बाहर निकाल देते हैं। गोविंद जो अंतर्यामी परमात्मा है, सब कुछ जानने वाले, जो गो नाम इंद्रियों का, विंद मतलब जानने वाले। हमारे
इंद्रियों का जो स्वामी है वो आत्मा भी गोविंद कहलाता है, और जो समस्त प्राणी मात्र का स्वामी है वो भी गोविंद है। जो अंतर्यामी है वो भी गोविंद है, जो हमारे अंदर की सारी चीज़ों को जानता है, हमारे हर रूप को जानता है, हमारे नाटक को भी जानता है और हमारी सच्चाई को भी जानता है। क्योंकि भक्त लोग जो है वो भगवान के आगे नाटक भी तो बहुत जबरदस्त करते हैं। बस तू ही है भगवान और कोई भी नहीं, बस मैं तो आपको ही मानता हूँ। और थोड़ी देर के बाद दोनों की स्थिति कैसी बदलती है ये तो रात दिन देखने में आता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह ज्ञानी मेरा आत्म रूप ही है, क्योंकि वह आस्थित से ही युक्तात्मा मुझ में स्थित है और मुझ में निरंतर जुड़ा हुआ है। ध्यान रख लीजिए कि जब आप भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो नाम जपने के साथ साथ नाम जपना, स्तुति करना, गुणगान गाना, और उसके बाद गुणगान स्तुति का फल होता है प्रीति का जागृत होना, भगवान के प्रति प्रेम का जागृत होना। ज्ञानी के लिए भी आवश्यक है कि उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम उतरे तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। और अगर केवल वो बौद्धिक अपना प्रदर्शन करता है कि मैं ये हूं वो हूं, तो फिर वो बाहर खड़ा हुआ है, फिर वो ज्ञानी नहीं है। बुद्धि और हृदय दोनों का जब मेल होता है तो तत्व ज्ञान और अनंत प्रेम दोनों चीजें जब जुड़ जाएं व्यक्ति के अंदर, तब वह परमात्मा का सच्चा भक्त होकर परमात्मा में स्थित होता है।